हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खानवा के युद्ध के विषय में। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बाबर जब यहाँ पे आया तो 4 युद्ध लड़ा था। पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा पहन के। ये ट्रिक है दोस्तों चारों युद्ध की। जिसे पहला युद्ध है पानीपत का, जो प्रमुख युद्ध है 1526 में, और खानवा का युद्ध 1527 में। और पानी पी के खाना खाया, चला चंदेरी। चंदेरी का युद्ध जो है वो है 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध है 1529 ईस्वी, और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई। दोस्तों, इस प्रकार वो 4 युद्ध लड़ा था। तो आप पानीपत के युद्ध के विषय में तो आप पिछले वीडियो में देख ही लिए होंगे। जो ना देखे हों प्लीज़ जाके देख लें। और आगे आज हम बात करेंगे खानवा के युद्ध के विषय में। दोस्तों, खानवा का युद्ध क्यों लड़ा गया, आज हम इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ, ये तो आप जानते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि खानवा का युद्ध क्यों हुआ। पानीपत के युद्ध के विषय में तो आप जान ही चुके हैं। तो खानवा का युद्ध होने का एक कारण तो यह है कि जब बाबर इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक करने वाला था, दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी के ऊपर, जिससे साथ पानीपत का युद्ध लड़ा गया, तो वो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पास, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पास अपना एक राजदूत भेजा, साहलदी तंवर को भेजा उनसे सहायता मांगने के लिए कि हमें इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मेरी सहायता करिए। तो हालांकि राणा सांगा तो तैयार हो गए थे उसकी सहायता करने के लिए, लेकिन राणा सांगा के जो सामंत थे वो नहीं माने। तो सामंतों ने इनकार कर दिया, अर्थात राणा सांगा भी इनकार कर दिए कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो जिससे क्रुद्ध होके मुगल वंश का जो नींव रखा बाबर पानीपत के युद्ध के उपरांत, तो पानीपत के युद्ध के उपरांत वह 16 फरवरी 1527 ईस्वी, दोस्तों 1526 में तो पानीपत हुआ, लेकिन 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बाबर अपना एक सेनापति मेहदी हसन के साथ अपनी विशाल सेना भेजा। और मेहदी हसन आके यहाँ पे बयाना नामक एक जगह है राजस्थान में, जो वर्तमान भरतपुर में पड़ता है, तो वहाँ अधिकार कर लिया मेहदी हसन। बाबर का जो सेनापति था मेहदी हसन, वो आके बयाना नामक स्थान पे, जो वर्तमान भरतपुर नामक स्थान पे था, वहाँ अधिकार कर लिया। तो वो क्षेत्र राणा सांगा के अंतर्गत आता था, तो जिससे राणा सांगा अधिक क्रुद्ध हुए और उस पे धावा बोल दिए। तो इसके उपरांत क्या हुआ, युद्ध हुआ दोनों के बीच, और मेहदी हसन की हत्या कर दी राणा सांगा ने, जिस प्रकार राणा सांगा की जीत हो गई। दोस्तों, तो ये था बयाना का युद्ध। तो दोस्तों, बयाना का युद्ध में तो राणा सांगा जीत गए। जब बाबर की सेना बाबर के पास पहुंची तो वो कह रही है कि हम अब अपने देश अर्थात काबुल जाएंगे, हम अब युद्ध नहीं करेंगे, राणा सांगा के साथ हम अब युद्ध नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि बाबर हतोत्साहित हो गया। बाबर सोचा कि अब ये लोग काबुल चले जाएंगे तो हम युद्ध कैसे करेंगे बिना सेना के। तो बाबर उस समय सोमरस पी रहा था। तो बाबर ने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक हम राणा सांगा को परास्त नहीं कर देंगे, अर्थात राणा सांगा को युद्ध में हरा नहीं देंगे, तब तक हम शराब नहीं पिएंगे। तो जिसके उपरांत क्या हुआ दोस्तों, वो शराब न पीने का भी कसम खाई और अपने सैनिकों से कहा, जो उनसे या उनके वासियों से, काबुल वासियों से जो तमगा कर लेता था, और जो मुगल वंश यहाँ पे आया था, यहाँ भी तमगा कर जो लगाया था, जो कर लेता था, वो कहा कि हम कर माफ कर दे रहे हैं। जिससे उनकी सेना में जोश और होश आ गया और बाबर ने जिहाद का नारा दिया।
जिहाद का नारा, अर्थात धर्म के लिए तो कोई भी लड़ जाता है किसी से भी, तो वही जिहाद का नारा दिया, तो जिससे उसकी सेना लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों दिन आया खानवा का, और वो दिन था 17 मार्च 1527, जिसकी हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे अभी तक खानवा के युद्ध के विषय में। तो दोस्तों खानवा का युद्ध तो 1527 में लड़ा गया खानवा का युद्ध। 17 मार्च बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया दोस्तों। इसमें क्या हुआ, राणा सांगा ने अपने सामंतों से क्या कहा कि हमें बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए हमारी सहायता करो। तो जो उनके आसपास के सामंत थे, राजा थे, उनसे सहायता मांगा, जिसे कहते हैं पाती पेरवन प्रथा। इसका अनुसरण किया राणा सांगा ने, पाती पेरवन प्रथा की, पाती पेरवन प्रथा। तो इसके अनुसार क्या होता है कि अपने आसपास के राजाओं सामंतों से मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने उनसे सहायता मांगा। अर्थात खानवा का युद्ध लड़ने का एक कारण और भी था दोस्तों, कि बाबर और राणा सांगा दोनों की नज़र दिल्ली पे थी। अर्थात आप देख ही रहे हैं कि बाबर ने तो इब्राहिम लोदी को हरा करके, हत्या करके वहाँ पे अधिकार कर ही लिया था, लेकिन राणा सांगा की भी नज़र दिल्ली पे थी। तो दोनों का दिल्ली पे अधिकार करने की लालसा थी, जिसका एक कारण ये भी था कि खानवा का युद्ध हुआ। और दूसरा कारण तो आप देख ही चुके हैं कि सहायता मांगा इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, तो राणा सांगा ने राणा सांगा उससे सहायता देने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि पाती पेरवन प्रथा का अनुसरण किया मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने, और तो इसका अनुसरण करते हुए इनके साथ बाबरनामा के अनुसार दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि बाबरनामा के अनुसार मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत, 7 राजा और 9 राव और 104 सामंतों ने उसकी सहायता की इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध, जिसमें कुछ मुख्य राजा थे दोस्तों। आप देख ही रहे हैं कि कल्याणमल बीके आमेर के, पृथ्वी सिंह कछवा आमेर के, मालदेव मारवाड़ के थे, और झालाजा सादड़ी का था, झाला सज्जा गोगुंदा का था, अशोक परमार बिजोलिया का था, करमचंद पवार अजमेर का था, उदय सिंह बागड़, महमूद लोदी, जो दोस्तों इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, तो उसका भाई महमूद लोदी भी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की तरफ से लड़ रहा था, और मेदनी राव, चंदेरी का मेदनी राव। दोस्तों इस प्रकार के कुछ प्रमुख राजाओं ने और अन्य राजाओं ने इसकी राणा सांगा की सहायता की बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए। और दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि दोनों में युद्ध हुआ, लेकिन आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो में बता ही चुके हैं कि बाबर उस्मानी पद्धति, उस्मानी रूमी पद्धति का यूज करके युद्ध किया। वो अपनी तोपों को क्या करता था कि जमीन में गाड़ देता था और उसे जंजीर से बांध देता था। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि तोप और गोले बारूद के आगे तो तलवार और भाले टिक नहीं पाएंगे, कितनी भी बड़ी सेना हो, धरी की धरी रह जाएगी। और इस प्रकार दोस्तों ये उस्मानी पद्धति का यूज करके अपने तोपों को सजाया। और आप जानते हैं कि तुलुगमा पद्धति, हम पानीपत के युद्ध में बता ही चुके हैं इस पद्धति के विषय में। ये अपनी सेनाओं को 3 भागों में बांट देता था, जिसमें जो सामने की सेना होती थी वो विपक्ष की सेना से लड़ती थी, और उसके बाद जब वो थक जाती थी तो पीछे से जो दूसरी और तीसरी टुकड़ी होती थी वो लड़ने जाती थी। तो इस प्रकार ये तुलुगमा पद्धति का भी यूज किया दोस्तों बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध। लेकिन दोस्तों जब इसकी मेवाड़ के राणा सांगा की सेना पहुंची खानवा के मैदान में, तो उस समय मुगल वंश के संस्थापक अर्थात बाबर का पांव डगमगा गया दोस्तों।
क्योंकि इतनी बड़ी सेना देख के आप देख ही रहे हैं कि जिसमें 7 राजा 9 राव 104 सामंत। दोस्तों इतनी बड़ी सेना देख के उसके पांव डगमगाने लगे बाबर के, और बाबर की सेना भी डरने लगी जिससे। तो बाबर सोचा कि इनसे संधि कर लिया जाए। बाबर सालदी तवर आप देख ही रहे हैं कि जिससे सहायता भेजा था पहले, तो सालदी तवर से प्रस्ताव भिजवाया, संधि का प्रस्ताव दिया, लेकिन राणा सांगा और उसके सामंतों ने कहा नहीं, हम युद्ध करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों सेनाओं के बीच अर्थात बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। आप जान ही रहे हैं कि तोपों और गोले बारूद के आगे तलवार और भाला कब तक टिक पाएगा, कितनी भी बड़ी सेना हो दोस्तों। तो इस प्रकार राणा सांगा की हार हो गई और मुगल वंश अर्थात बाबर की जीत हो गई। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि जब गोला बारूद चलने लगा तो मेवाड़ के राणा सांगा जो सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये घायल हो गए दोस्तों। तो इससे क्या हुआ कि ये जो राज चिन्ह धारण किए थे, जो अपना राज मुकुट धारण किए थे, वो धीरे से झाला अज्जा, सादड़ी का जो झाला अज्जा था, ये ले लिया। अर्थात वो सेना को संभाला जिससे सेना भयभीत ना हो कि राजा हमारा मर गया या राजा नहीं है युद्ध क्षेत्र में। तो वो धारण कर लिया राज चिन्ह और युद्ध करने लगा। और मेवाड़ के राजा राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया बसवा दोसा नामक स्थान पे, जो राजस्थान में ही पड़ता है। और दोस्तों यहीं पे इनकी कब्र भी बनी हुई है, बसवा दोसा में ही, राणा सांगा की। तो दोस्तों क्या हुआ, झाला अज्जा लड़ते हुए तो वीर गति को प्राप्त हो गया। आप देख ही रहे हैं उधर से तोपें चल रही हैं और इधर से भाला और तलवार कितनी देर तक टिक पाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार राणा सांगा की हार हो गई और मुगल वंश अर्थात बाबर की जीत हो गई। दोस्तों इसके जीत का एक कारण और भी था कि ये अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्यों से जो सेनाएं आई थी, इनके लड़ने का तरीका अलग अलग था। और इसको एक सूत में बांधने का काम अगर कोई राजा करता तो भले ही कुछ हो पाता, लेकिन कोई राजा ऐसा कर नहीं पाया कि सभी सेनाओं को एक सूत में बांध करके युद्ध किया जाए। अब आप यहाँ देख ही रहे हैं कि यहाँ तुलगमा पद्धति का युद्ध करके बाबर ने युद्ध किया और अपनी तोप को भी लाया था, उस्मानी पद्धति से उसको भी सजाया, और जो कि तुर्कों से सीखा था। तो इस प्रकार दोस्तों युद्ध के उपरांत बाबर की जीत हो गई और राणा सांगा की हार हो गई। दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। यदि कोई हमारे चैनल पे दोस्तों नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।